नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी अध्ययन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। इसीलिए इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट फाइंड करने की ट्रिक सीखेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें कम से कम 1 से लेकर 10 तक के नंबर का स्क्वायर्स याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 1 से लेकर 10 तक के नंबर और उनके ये स्क्वायर्स दिए गए हैं। देन उसके बाद और यदि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, इसका भी हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। कि जैसे यदि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसके इकाई के अंक में हमें 0, 1, 4, 5, 6 और 9, तो ये नंबर हमें मिलेंगे यूनिट प्लेस में। और यदि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें उसके यूनिट प्लेस में 2, 3, 7 और 8 मिलेंगे। अब यदि हम बात करें कि ये नंबर हमारे 0, 1, 4, 5 और 6, 9 ये कब कब मिलते हैं, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि 0 हमें सिर्फ एक ही केस मिलता है कि जब हमारे नंबर के यूनिट डिजिट में 0 हो, या फिर हम 0 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 0 मिलता है। और 1 के लिए हमें 2 केस मिलते हैं कि जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। फिर उसके बाद जैसे हम बात करें कि 4 कब मिलेगा, तो 4 के लिए भी हमें 2 केस मिलते हैं। जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलता है, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलता है। 5 को देखें तो 5 के लिए हमारे पास एक केस मिलता है कि जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 मिलेगा। फिर 6 देखें तो 6 के लिए भी हमें 2 केस मिलते हैं कि जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, और या फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 मिलेगा। अब 9 की बात करें तो 9 के लिए भी 2 केस हैं कि जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 9 मिलेगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें इस टेबल को याद रखना है। इसी की मदद से हम नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। कि जैसे यदि हमें एक क्वेश्चन दिया है 8, 4, 1 और इसका स्क्वायर रूट यदि हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ राइट से नंबर की पेयरिंग करनी है। तो जब हमने पेयरिंग की तो हमें मिला क्या, 41 की एक पेयरी बन गई 4 और 1 के साथ, और 8 हमारा अकेला बच रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो नंबर है इसका इकाई का अंक या यूनिट डिजिट में है 1, तो 1 हमें मिलता है 2 केसेस में, 1 और 9। तो इस 1 और 9 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 1, और ये लिख लिया हमने 9। फिर इसके बाद जो हमारा नंबर बचा हुआ है 8, इस 8 के ऐसे 2 नंबर हमें देखने हैं कि जिसका स्क्वायर करने पर हमें इस 8 के आसपास के नंबर मिलते हैं। कि जैसे यदि हमने लिया 2, तो इसका स्क्वायर करने पे हमें मिलता है 4, और 3 का यदि हम लेते हैं तो 3 का स्क्वायर होता है 9। तो यहाँ पर हम 2 और 3 में से दोनों में से छोटे नंबर को हम लेंगे। तो छोटा नंबर हमने लिया इसको 2 को, तो 2 को हमने लिख दिया 1 के साथ, और 2 को हमने लिख दिया 9 के साथ। तो हमारे 2 नंबर बन गए 21 और 29। तो ये हमारे यहाँ पर 2 पॉसिबल आंसर हो रहे हैं कि 841 या तो 21 का स्क्वायर होगा या फिर 29 का स्क्वायर होगा। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, एक स्टेप और करना है कि जो हमने 2 चूज़ किया था, इस 2 का जो नेक्स्ट नंबर है 3, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे आता है हमारा 6। अब उसके बाद इस 8 को इस 6 के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 8 हमारा 6 से बड़ा है। तो 8 जब बड़ा है तो हमारा भी आंसर 21 और 29 में से जो बड़ा होगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा मिल रहा है 29 बड़ा नंबर है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो 841 का स्क्वायर रूट हो जाता है 29। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं कि जैसे यदि हमें दिया है 5, 4, 7, 6, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसके लिए अगेन हमें सबसे पहले राइट से 2 की पेयर करनी है। तो 7, 6 की एक पेयर बन गई, और 5, 4 की पेयर बन रही है। तो 7, 6 में हमने देखा कि यूनिट डिजिट में इकाई का अंक हमारा क्या है, 6 है। तो 6 भी हमें कब मिलता है, 2 केसेस में, या तो जब 4 हो
या 6 हो। तो हमने 4 और 6 को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये लिख लिया 4 और ये लिख लिया 6। देन उसके बाद अब 54 जो बचा है, तो हमें ऐसे नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करने पे हमारा 54 के आसपास आता है। तो हमने देखा कि जब हम 7 का स्क्वायर देखते हैं तो ये होता है 49, और यदि हम 8 का स्क्वायर देखें तो ये होता है 64। तो अब इन दोनों में से 7 और 8 में से हमारा 7 छोटा है, तो हम 7 को लेंगे तो हो गया हमारे यहाँ 4 के साथ लिखा तो 74, और 6 के साथ लिखा तो हो गया हमारा 76। तो हमारा इसके आंसर 2 बन रहे हैं, 74 और 76। अगेन अब जो हमने 7 लिया था, इस 7 का जो नेक्स्ट नंबर है 8, इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो होता है हमारा 7 8 56, मतलब 7 8 जा 56। अब इस 54 को इस 56 के साथ हमने कंपेयर किया तो देखा हमने कि ये 54 हमारा छोटा है, तो हमारा 74 और 76 दोनों में से जो छोटा नंबर है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा छोटा नंबर है 74, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमारा निकल के आया 5476 का स्क्वायर रूट 74। चलिए एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं कि जैसे यदि हमें दिया है 1 8 2 2 5, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अगेन हम 2 नंबर की पेयर बनाएंगे। तो बनाया हमने राइट से 2 नंबर की पेयर, तो 2 और 5 की पेयर बनी। तो हमें मालूम है कि जब यूनिट प्लेस में 5 होता है तो हमारे पास एक ही केस है 5, तो हमने लिख लिया यहाँ पर नीचे इसके 5। अब उसके बाद जो हमारा 182 बचा है, तो हमें ऐसे नंबर देखना है जिसका स्क्वायर करने पर 182 के आसपास आता है। तो यदि हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलेगा 169, और यदि हम 14 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 196। तो हमें ये 2 नंबर मिल गए। अब इन दोनों में से छोटा नंबर हमारा 13 है, तो हमने 13 को इसके साथ लिखा तो हो गया हमारा 135 बन गया। अब इस क्वेश्चन में हमारा एक ही नंबर बन रहा है 135, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो 18225 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 135। तो फ्रेंड्स, इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। यदि आप इसके 10-15 क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बनने लगेगा, और आप क्वेश्चन किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट मात्र 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।